सोचो तो हर बात है गहरी। ज़्यादातर दुनिया आपको उसी तरह देखती है जिस तरह आप खुद को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire से एक खूबसूरत कहानी के साथ मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, एक साइंटिस्ट था, सोशल साइंटिस्ट। उसे बड़ा तजस्सुस था कि इंसान की जो फितरत होती है, कहते हैं कि ये तब्दील नहीं होती, तो ये है क्या चीज़। उसने इस पे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए और वो अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट करता रहा सोशल, उससे वो मुतमईन नहीं था। उससे रिजल्ट यही आते थे कि फितरत कांट बी चेंज, लेकिन वो सोचता था कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसने अपने फैसले में ये किया कि एक आखिरी एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो दूर एक देहात में गया और वहाँ पे उसने ये कहा कि कोई ऐसी माँ हो जिसने जुड़वा बच्चे एक ही दिन जन्म दिए हों, वो अभी छोटे हों, एक दिन के हों। पता करते करते उसे ये जगह मिल गई। एक गांव में एक घर था, उसमें एक औरत ने, उसके यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हुए, तो उसने गांव के लोगों से मिलकर ये कहा कि एक बच्चा मैं रखना चाहता हूँ और एक बच्चा आप ले लें। वो सोशल साइंटिस्ट एक बच्चे को लेके गया और उसने उस बच्चे को पाला, पढ़ाया, लिखाया, बड़ा किया, यहाँ तक कि 20-22 साल गुजर गए और वो जो उसके पास बच्चा था वो बड़ा पढ़ लिख कर अप टू डेट हो गया। उसने इंग्लिश बोलने लगा, अप टू कोट पैंट टाई उसने पहन कर बड़ी बड़ी महफिलों में जाता और बहुत से ऐसे काम, उसका हल्का अहबाब जो था वो बहुत वसी हो गया। जब वो इस लेवल पे पहुंचा तो वो सोशल साइंटिस्ट था, उसने सोचा कि अब ये इस लेवल पे आ गया है, मैच्योर हो गया है, तो अब ऐसा करते हैं कि इसका जो दूसरा भाई जहाँ पे जिससे मैं लाया था उसके घर चलते हैं और उसका और इसका मुआवजा करते हैं। वो शख्स उसे लेकर आया, ढूंढता हुआ उस गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि रास्ते में उस बच्चे का, उस शख्स का जो भाई था, वो गद्दे पे सीमेंट बजरी वगैरह लाद कर मजदूरी कर रहा था। उसने उससे सलाम किया, घर पहुंचे तो उसने कहा कि ये उसकी माँ से मिलवाया और उसे बताया कि ये वही बच्चा है जिसको मैं पहले दिन का, एक दिन का था तो मैं ले गया था और अब मैं इन दोनों से मिलना चाहता हूँ एक अलग कमरे में। और उसने कुछ सवाल तैयार कर रखे थे, तो उसने जब ये दोनों को एक कमरे में ले गया, 10-15 मिनट के उसने कुछ क्वेश्चन थे, उसने जब उनसे किए तो क्वेश्चन के बाद जब वो वापस बाहर आया तो वो अपनी थ्योरी में लिखता है कि एक तरफ वो बच्चा था जिसको मैंने पाला था, वीआईपी सोसाइटी के अंदर रहता था, उसका खाना पीना उठना बड़ा वीआईपी था, और दूसरी तरफ उसी का भाई जो उस गांव में रहता था, जिसके पास तालीम भी नहीं थी और बिल्कुल मजदूर था और उसे दुनिया की किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं थी कि दुनिया क्या है, कितनी बड़ी है, सियासत में क्या हो रहा है, तरक्की क्या किस चीज़ का नाम है, सोशल दुनिया किस चीज़ का नाम है, इससे वो बेखबर था। लेकिन वो ये लिखता है कि जब उन दोनों का उसने मुआवजा किया तो उसने कहा जी कि मुझे ये इन दोनों के सोच से, इनकी सलाहियत से ये अखज़ किया मैंने कि 19-20 का फ़र्क था। जो बच्चा जिसको उस शख्स ने पाला था उसके पास थोड़ी सी ये मैनर्स थे कि वो खाना बड़े अच्छे तरीके से खाता था, चम्मच कैसे इस्तेमाल करते हैं ये वो जानता था, टाई कैसे बांधते हैं ये वो जानता था, और कोट पैंट किस तरह से मैच करके पहनते हैं ये वो जानता था। बाकी दूसरा इसके मुकाबले में ये नहीं जानता था। लेकिन वो जो कह रहा है कि उनकी जो ज़हनी हालत थी, जो ज़हनी सतही, जो उनका ज़हनी जो सलाहियत थी, वो दोनों की एक जैसी थी। इससे फिर उसने ये नतीजा निकाला कि वाकई जो फितरत होती है वो तब्दील नहीं होती। और इसकी वजह क्या है कि फितरत क्यों नहीं तब्दील होती, इसके पीछे उसने फिर एक रिसर्च की और वो रिसर्च नाज़रीन मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा कि फितरत बनती कहाँ से है। उसने जो रिसर्च की और ये तब्दील क्यों नहीं होती, इसके पीछे ऐसी क्या हक़ाइक़ होते हैं कि इंसान जहाँ होता है वहीं रहता है। ये इंशाअल्लाह मैं इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग में आपको तफसील बताऊँगा। तो ये इस रिसर्च से, इस कहानी से, इस बात से हमें ये समझने को भी मिलता है और इससे ये अंदाज़ा भी होता है
کہ ہم کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم ساری زندگی لگا دیتے ہیں کسی شخص کو سمجھانے کے لیے، اپنے کسی دوست کو بتانے کے لیے، لیکن وہ اس راہ سے نہیں ہٹتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہوتا ہے وہ صحیح ہے، چاہے اس کا نتیجہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ غلط نکلے گا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی کریڈیبلٹی میں کتنا فرق آ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کی عزت میں اور اس کے کردار میں کتنا نقصان ہو رہا ہے اسے، لیکن وہ پھر بھی اپنی ان عادتوں سے، اپنی اس فطرت سے باز نہیں آتا، اس لیے کہ اس کی جو فطرت بنی ہوتی ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ وہ وقتی تو موٹیویٹ ہو کر ایک دن 2 دن کے لیے شاید کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے، لیکن جیسے ہی وہ اکیلے ہوتا ہے، جیسے ہی وہ اسے پھر موقع ملتا ہے، اپنے جیسے لوگ ملتے ہیں، تو پھر واپس اسی دنیا میں آتا ہے اور پھر سے وہ اسی کے مطابق، اپنی فطرت کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا جو ماحول ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو عادتیں ہیں، یہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ کہیں خراب ہیں یا اس کی وجہ سے سوسائٹی کے اندر نقصان ہو رہا ہے یا ہماری اپنی ذات کو نقصان ہو رہا ہے، تو ہمیں اسے بدلنا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا واسطہ کسی اچھی فطرت والے کے ساتھ پڑے اور ہم ایک اچھی طرح سے سکون سے زندگی گزاریں۔ اقبال جنجوعہ کو اگلی خوبصورت کہانی تک J.Inspire سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔